नवरात्र पर्व के इस पंचम दिवस में हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे मेडिटेशन की और उसकी प्लानिंग भी करेंगे उत्थिता शक्ति के जागरण के साथ बीज मंत्र रम के साथ उच्चारण करते हुए जाप करते हुए हम आज अनाहत चक्र हृदय चक्र की साधना उसकी शुद्धि का संकल्प करेंगे और इसके साथ ही उत्थिता शक्ति के बारे में जानेंगे समझेंगे। आप सबकी तैयारी है? आइए हम या तो वज्रासन से, पद्मासन से, सुखासन से, किसी भी अनुकूल आसन से हम बैठ जाएं। बहुत कोमलता से, आहिस्ता से, बड़े प्यार से दोनों आँखों को बंद करें। हथेलियाँ घुटनों पर ऊपर की तरफ खुली हुई। अगर शवासन से लेटते हैं तो हथेलियाँ साइड में, हाथ लंबे, हथेलियाँ खुली हुई रहेंगी। आज हम अपने आत्मा के अंदर रहने वाली उत्थिता शक्ति का आवाहन करेंगे। उत्थिता शक्ति क्या है, इसका हम अर्थ समझ लें। जो नींद से जग जाने के बाद भी बहुत बार सुस्ती आती रहती है, उठने को दिल नहीं चाहता, यानी चेतना शक्ति सुस्त हो जाती है, सुप्त हो जाती है, जागते हुए भी सुप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसको उठाया जाता है। चलो उठो, उठकर खड़े हो। जाग तो गए हो पर अभी उठना शेष है। अगर बिस्तर पर पड़े रहोगे, उठोगे नहीं तो कार्य कैसे करोगे? तो उत्थिता शक्ति जो हमें जोश में होश रखकर काम करने के लिए स्पिरिट देती है, प्रिपेयर करती है, हमें मोटिवेट करती है, वो हमारी उत्थिता शक्ति है। आत्मा के अंदर विराजमान ये शक्ति। और इसका बीज मंत्र है रम और इसका चक्र स्थान है अनाहत चक्र। हृदय पर, हृदय के स्थान पर आसपास में अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र जो हमारा अस्थिर है अथवा बाधक है, बाधित हो रहा है बहुत सारे विजातीय तत्वों से, विभावी तत्वों से, उसको हम खोलेंगे, उसको हम खिलाएंगे। जहाँ हृदय कमल होता है, अष्टदल कमल होता है और उस आठों पंखुड़ियों को, कमल की आठों पंखुड़ियों को जो मुरझाई हुई हैं, मुकुलित अवस्था में हैं, बंद अवस्था में हैं, वो हम अपने ध्यान की प्रोग्रामिंग से उसको खोल देंगे, विकसित कर देंगे हृदय चक्र को, हृदय कमल को। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। प्रक्रिया वही है जिस प्रक्रिया से पिछले दिनों कर रहे हैं कार्य।
यानी श्वास को बैलेंस करें। आते जाते श्वास पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें, स्टडी करें, फीलिंग करें कि जब इनहेल हो रहा है, सांस को अंदर लिया जा रहा है, तो शरीर के अंगों में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, और जब सांस बाहर आता है, एक्सहेल होता है, उस स्थिति में पेट कैसे सिकुड़ता है और वो सांस हमारे नथुनों पर, होठों पर कितनी दूर तक कैसा स्पर्श करता है और किस स्पीड से बाहर जाता है, ये सब हम स्टडी करेंगे, चेक करेंगे। इसको अच्छे से वॉच करना है। हाँ, शुरू करते हैं। डन। श्वास अंदर गया, जैसे कि टॉर्च जलाकर सर्च करते हैं। अंधेरे स्थान पर टॉर्च की बीम, टॉर्च का लाइट का पुंज जब पड़ता है, तो जहाँ जहाँ वो बीम जाता है टॉर्च का, वहाँ वहाँ वस्तु दिखने लगती है। इसी तरह से हमारा श्वास जब अंदर गया और उसकी जो तरंगों का पुंज था, जैसे एक टॉर्च के अंदर बहुत सारे लाइट का एक सॉलिड पुंज होता है, बीम होता है, उसी तरह से तरंगों का। और वो तरंगें खारी कोरी के तरंगे ही नहीं है, उसके साथ जुड़ा है हमारा संकल्प, हमारा दृढ़ निश्चय कि उत्थिता शक्ति का जागरण। आज मैं इस उद्देश्य को लेकर ध्यान की प्रोग्रामिंग में जुड़ी हूँ। वो उत्थिता शक्ति जो मेरे कुंडलिनी के अंदर सोई हुई है, वो उत्थिता शक्ति जो अभी नीचे की तरफ जा रही है, और ब्रह्मचारिणी नाम की जो देवी का रूप है, वो मेरे को ब्रह्मचर्य पूरी तरह से खिल नहीं पाया है, प्रकट नहीं हो पाया है, वो उत्थिता शक्ति के पूरी तरह ना जागने के कारण। तो श्वासों को देखते हुए बाहर और अंदर सांस निकालते और लेते हुए अपने संकल्प को मजबूत बनाएंगे कि मेरे पास ही ये शक्ति है, उत्थिता शक्ति। अपने माइंड को एक कंडीशनिंग देनी है। और कैसी कंडीशनिंग देनी है? एक अपने को ऐसा प्रिटेंड नहीं करना है कि सचमुच में मैं ध्यान में चला गया। नहीं, ये झूठी बहानेबाजी है। हम गहराई से अपने अस्तित्व को अनुभव करें, सहज अवस्था, सहज रूप में अपने स्वरूप में आए। क्योंकि अगर हृदय सहज होता है तभी वो सरल कहलाता है। जैसा अंदर वैसा बाहर। मत सोचो
मत सोचो ऐसा वैसा। क्या हुआ पास्ट में कोई विचार ना करो, क्या होगा फ्यूचर में मत उलझो उसमें। ये जो पास्ट का और फ्यूचर का जो मैथमेटिक्स है ना, गणित है ना, इसमें नहीं उलझना है, कल्पना जाल नहीं बुनने। सब कुछ एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप होता है। हमें समझदारी रखनी है, प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कंडीशनिंग है, पर वो कंडीशनिंग कैसी है? अनकंडीशन्ड प्लानिंग है, अनकंडीशन्ड। कोई शर्त नहीं है उसमें, कोई बनावट नहीं है उसमें। मेरा अनाहत चक्र, उस टॉर्च की बीम में मैंने देखा कि मेरा अनाहत चक्र मेरी भावना की मजबूती से, दृढ़ता से ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे निर्मल होता जा रहा है, स्वच्छ बनता जा रहा है। और प्लानिंग करना कोई ये ऐसा काम नहीं है कि हम क्यों सोचे आगे का। प्लानिंग का मतलब एक सिस्टम, हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए तैयारी, उसका नाम है प्लानिंग। प्रैक्टिकली थिंकिंग जो हमारी है, जहाँ बेवकूफ़ी नहीं होती, मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, जहाँ भटकाव नहीं होता, कोई कयास नहीं होता, जो कुछ अनिश्चित है उसके लिए कोई चिंता नहीं होती, बस होती है तो अस्तित्व के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। और वो अस्तित्व अपने आप सब कुछ करेगा, पहले भी हो रहा है और आगे भी होगा। वो अस्तित्व जिसके लिए ना भूतकाल है ना भविष्यकाल है, वो पास्ट में भी चला जाता है तो फ्यूचर में भी चला जाता है और फिर भी प्रेजेंट में मौजूद रहता है। कोई चिंता ना करें। ध्यान कोई कार्य नहीं है, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। बस जो हमने वैभाविक रूप से अपने को दिखाना चाहा था, जैसा हम मिलावट रूप में बन गए थे, बस उसे हटाना है, कूड़ा करकट हटाना है और चमका लेना है अपने हृदय मंदिर को। विभाव से स्वभाव में आना है और अपने स्वरूप में उत्थित हो जाना है, उठ जाना है। जागने के बाद भी पड़े नहीं रहना है। हाँ, यही तो प्लानिंग है, यही तो प्रोग्रामिंग है। और अनकंडीशन्ड, कोई शर्त नहीं है इसमें, कोई बनावट, कोई भटकाव नहीं है इसमें। और प्रिटेंड नहीं करना अपने आप को, बस देखते जाना है। ऐसा कुछ स्वयं को उस कृत्रिमता में नहीं जाना है। जैसे हम हैं, जैसा हमारा एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, वैसे ही, बस वैसे ही फील करना है खुद को। हाँ, तो अब हम जाप करेंगे बीज मंत्र का।
आज का बीज मंत्र है हमारा रम। रम, इसको हमें बोलना है मुंह के अंदर होठों को गोल घुमाते हुए रम। गुंजार करते हुए रम। 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 बीज मंत्र रम के जाप के साथ हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है। गहराई से फीलिंग करें, इमेजिन करें मेरा हृदय चक्र, जो हार्ट एक मेरे शरीर का अंग है, जो फिल्टर करता है ब्लड को। वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं। ब्लॉकेज अगर थी तो इस बीज मंत्र के जाप से और मेरे उत्थिता शक्ति के आह्वान और जागरण से सारी ब्लॉकेज हट गई हैं। बार बार रम का जाप मुझे आनंदित कर रहा है। यूनिवर्स के एक एक आकाश प्रदेश पर मेरी आत्मा विचरण कर रही है, हल्की होकर। आज नवरात्रों की 9 देवियों में से आज के दिन की जो उपासना आराधना होती है वो स्कंद माता के नाम से होती है। स्कंद माता ये उत्थिता शक्ति जो हमारे जीवन में ऐसा मंगल, ऐसा अहोभाव भर देती है कि हृदय से भी हम किसी को कष्ट ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं। उत्थिता शक्ति का जागरण
आज हमने बीज मंत्र के साथ किया और अनाहत चक्र को, हृदय चक्र को विकसित किया। पंखुड़ियाँ सारी कमल की खिल गई हैं और कमल पूरा विकसित हो गया है। और इस आनंद की अवस्था का अनुभव एक एक रोम रोम से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्कापन आ रहा है। ये ध्यान जो मेरा स्वाभाविक गुण है, उस आत्मा के सच्चित आनंद के इस ध्यान से अपने आप को हर क्षण हर पल जोड़ के रखना है। इस संकल्प के साथ अपने अनाहत चक्र को एक नज़र देखकर खुश होते हुए हर्ष के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। हृदय बड़ा उल्लसित है। आज उत्थिता शक्ति से उठ गया है। रोम रोम एक एनर्जेटिक ऊर्जा से भर गया है। और अब न भविष्य की चिंता है, न भूतकाल का गम है। वर्तमान में जीने का संकल्प लेकर अपने हाथों को, एनर्जी से भरे हुए हथेलियों को, दोनों को आपस में रगड़कर चेहरे पर, आँखों पर घुमाते हुए ध्यान से धीरे धीरे बड़े प्यार से ध्यान से बाहर आएं। ध्यान से बाहर आएं और फिर इस ध्यान को करने का संकल्प मजबूत बनाते हुए अब अपने स्वाभाविक अवस्था में आँखों को खोल लें। आज बड़ा सुंदर समय है, बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है जो हमने अपने हृदय को साफ किया है, सबको माफ़ किया है, सबसे माफ़ी मांगी है। हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं, मन मालिन्य नहीं, कोई विकार नहीं, कोई कषाय नहीं। ध्यान से बाहर आएं, ध्यान से बाहर आएं, ध्यान से बाहर आ जाएं।